अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो है मैं सुबह सुबह के टाइम ही निकल आई हूँ बाहर, क्योंकि बस मेरा बहुत दिल चाह रहा था। अजीब सी जो है वो घुटन से फील हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बाहर का चक्कर लगा के आया जाए। तो अभी ये देखें, कोई भी नहीं है बाहर। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है भाई? एक गन पता नहीं किसने डाला हो। खैर, यहाँ से ये देखें, अभी तक स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। मतलब सुबह सुबह फजर के टाइम के बाद का वक्त है। तो मैं निकली हूँ बाहर। मेरा दिल ऐसे ही चाह रहा था, मतलब घर में रह रह के बंदा उकता आ जाता है, तंग आ जाता है, भाई कहीं बाहर निकला जाए। और ये मैं ना वॉक करते हुए शॉर्टकट लेके, तो मैंने कहा इधर से जाती हूँ, देखती हूँ कोई अच्छी जगह मिल जाए। ये मस्जिद माशाल्लाह सुबह का टाइम है। खैर फजर के बाद तो ये बंद हो गई है। तो पहले मैं सोच रही थी कि इन सीढ़ियों पे बैठ जाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, और आगे चलती हूँ, आगे चल के देखती हूँ, शायद कोई और इससे भी अच्छी जगह मिल जाए, तो वहाँ पे बैठ के फिर आपसे बातें करती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये वही मस्जिद है और ये सामने जो है वो लुलु हाइपर मार्केट है। और ये वही एरिया है जो आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, पुराने वाले व्लॉग्स में जब बच्चे यहाँ थे। तो ये सामने ये जो मस्जिद है, मुझे बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लगती है। और जिस बिल्डिंग में भी गए हैं वहाँ भी मस्जिद की पास ही है, अजान की आवाज़ आती है, लेकिन इसकी ज़रा ज़्यादा आती थी, उसकी ज़रा कम आती है। तो यहाँ से मैं रोड क्रॉस करती हूँ और वो मस्जिद की ना स्टेयर्स के पास चलते हैं। अभी देखें सुबह सुबह का टाइम है और ये देखें जनाब, हम पहुँच गए। ये जो एरिया है ना, ये बहुत पुरसकून है। एक तो ये होता है कि यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरती है और लोग भी आते जाते यहाँ पे कम है। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह तो बहुत ही कम आते हैं, बल्कि कुछ देखें अभी नमाजी नमाज़ पढ़ भी रहे हैं। काफ़ी दफ़ा मैं आके ना तो इधर अकेली बैठ जाती हूँ स्टेयर्स पे, बहुत सुकून मिलता है। अच्छा जी, मैं ना यहाँ पे बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, बस वैसे ही चलते चलते मैंने कहा क्यों ना आपसे थोड़ी सी बातें कर ली जाएं और कुछ अपने बारे में आपको बताया जाए, मैं कौन हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चंस आते हैं, आप यहाँ पे क्या करती हैं, आप यहाँ पे बिज़नेस करती हैं, आप यहाँ पे जॉब करती हैं, बच्चे क्यों पाकिस्तान चले गए, आप बच्चों के साथ क्यों नहीं हैं। तो आपके इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है ना, वो मैं आज आपको देने वाली हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम नौरीन सईद है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, फ्रॉम फैसलाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ। और मेरे बच्चे 3 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटे 1 बेटी, या 3 बच्चे हैं मेरे। और मैं जो हूँ अभी रिसेंटली जो है मैंने मूव की है पाकिस्तान से दुबई फॉर कह लें इसको बिज़नेस के लिए, क्योंकि बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, बच्चों के अब जो है स्टडीज़ बड़ी क्लासों में जा रहे हैं। सबसे छोटा बेटा जो मेरा 10 इयर्स का है, तो इसके लिए मैंने जो है वो दुबई की तरफ मूव की है कि चले यहाँ पे एक अच्छा बिज़नेस सेटअप करते हैं और बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर जो है अभी मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स ही हुए हैं। बच्चे आए थे मेरे पास, बच्चों ने आना तो मेरे साथ ही था, लेकिन जब भी हम किसी और इवन सिटी में मूव करते हैं तो हमारे लिए एक दफ़ा सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है मैंने फिर थोड़ा डिले किया। बच्चे आए थे, बच्चों को वोकेशंस थी, तो मैंने बच्चे बुलवा लिए थे। बच्चे मेरे पास 1 मंथ रहे हैं और अभी वापस गए हैं, क्योंकि कुछ कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
तो मैं भी आपसे बस यही कहूँगी कि अभी जो है वो मुझे ज़रा मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह मैं यहाँ पे एक अच्छा बिज़नेस जब सेट कर लूँगी तो मैं बच्चों को अपने साथ ही रखूँगी, क्योंकि बच्चों के बगैर रहना बहुत बहुत मुश्किल है। और ये एक माँ से ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता। बातें करने वाले तो बातें कर जाते हैं, बहुत सारे लोग बातें कर जाते हैं, लेकिन ये बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है जिसमें से आप गुजर रहे होते हैं। आप किसी को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, बच्चे तो याद करते हैं, लेकिन छोटा वाला जो है वो सबसे ज़्यादा मिस करता है, मुझे बहुत ज़्यादा मिस करता है। और मैं ख़ुद भी बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं तो सबको ही करती हूँ। और इसकी एक और वजह भी है मेरे परेशान होने की। जिस तरह मैं अभी निकली हूँ तो मेरा थोड़ा जो है वो आज दिल बहुत परेशान था, थोड़ा उदास भी था, तो जिसकी वजह से मैं निकल आई। आप सब ना मुझे अपने अपने लगने लगे हो, मेरे फ्रेंड्स की तरह, तो आपसे बात करके मुझे अच्छा भी लगता है, मैं आपसे शेयर भी कर लेती हूँ बात। तो इसकी एक दूसरी रीज़न ये भी है परेशान होने की, क्योंकि बच्चे जो हैं वहाँ पे अभी मतलब फैमिली है, अम्मी हैं, भांजी है, भाई बहन है, सारे हैं, खाला हैं, मामू हैं, बच्चे उनके पास हैं। लेकिन एक रीज़न और भी है इसमें, और वो दूसरी रीज़न ये है कि बच्चे अकेले हैं। बेशक सब हैं, खाला, मामू, नानो, सब लोग हैं, सब फैमिली के लोग पास हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है बच्चों को वो अपने माँ बाप की होती है। ठीक है, तो माँ तो यहाँ पे है और उनके फादर भी उनके पास नहीं हैं। उनके फादर की डेथ हो चुकी है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये मरहला, और ऑलमोस्ट 3 ईयर से मैं सरवाइव कर रही हूँ। जब उनकी डेथ हुई थी तो अहमद जो है वो 6 साल का था, बहुत छोटा था। बाकी दोनों जो हैं वो थोड़े बड़े थे और उनको पता था जैसे डेथ हुई है तो संभलना तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आई एम सॉरी, मैंने क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरा ब्लॉग देखते हैं तो मैंने यही सोचा था कि इसमें रोना नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप कर दी। तो इनकी डेथ के बाद जो है फ़ौरन कोरोना भी आ गया, और कोरोना में इतना मुश्किल था सरवाइव करना, बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के बिज़नेस जो हैं वो डूब गए और सब कुछ इतना बहुत बुरा हुआ सबके साथ। वो साल बहुत ही बुरा था सबके लिए। लेकिन अभी जो है हम ये शुक्र करते हैं अल्लाह ताला सबके लिए अभी आसानियाँ पैदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो बहुत कुछ बेहतर हो चुका है। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान में मेरे लिए भी थोड़ा सरवाइव करना मुश्किल था, और आपको पता है सिंगल पेरेंट के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड की डेथ क्यों और कैसे हुई थी। मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं था, माशाल्लाह वो ठीक ठाक थे। हमारा बहुत अच्छा बिज़नेस था, घर, गाड़ियाँ, सब कुछ था माशाल्लाह। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ था। अचानक ही बस उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो हम लोग डॉक्टर के पास गए और पता लगा कि उनको लिवर कैंसर है, और जो कि लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका था। कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आए कैंसर के कि कुछ इस तरह का उनकी बॉडी पे या उनकी सेहत पे कोई असर हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही थी। लेकिन अचानक से पता चला कि उनको लीवर कैंसर है, और वो कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका था और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था। तो सडनली 22 डेज़ में उनकी डेथ हो गई। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। और डेथ के बाद फिर ये हुआ कि मैं बच्चों के लिए यहाँ पे आ गई। मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए उनके फ्यूचर के लिए सरवाइव करना था। बच्चे पाकिस्तान चले गए, अभी कुछ देर वहाँ पे रहेंगे, और समझ लें कि मेरी फैमिली बिखर गई। मेरी फैमिली बिखरी ज़रूर है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हौसले में अभी भी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी फ्रेंड्स ने हौसला भी दिया है। लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी फ़ैमिली को एक जगह पे करूँगी, और बहुत जल्दी हम सब लोग साथ होंगे इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे।
मेरी यहाँ पर एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम आओ इधर और इंशाल्लाह मिलके कुछ करते हैं, सोचते हैं, तुम परेशान नहीं हो। उनके साथ मैंने शेयर किया। तो फिर जब पहले मैं विज़िट वीज़ा पे आई 10 to 15 डेज़ के लिए मैंने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया। और फिर वहाँ जब मैं यहाँ आके देखा तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों के साथ मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकती हूँ, एक अच्छी इनकम अर्न कर सकती हूँ, बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना सकती हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है वो दुबई मूव करना चाहिए। तो इसलिए जो है फिर मैंने ये फ़ैसला लिया। और उसके बाद फिर मुझे कुछ महीने लगे, मैं आई थी फ़ेब में आई थी। तो अभी जो है मैंने फिर जून में वापस जो है वो इरादा किया और अपना वीज़ा लिया। वीज़ा लेके तो फिर मैं दुबई आई वापस। अच्छा, जब मैं दुबई आई, बेशक आप वीज़ा लेके आते हो, आपके पास वर्क परमिट वीज़ा है, लेकिन आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन तो जाहिर है आप मेहमान बन के किसी के घर रह सकते हैं, लेकिन इस तरह अच्छा भी नहीं लगता, चाहे वो कितना भी आपको कहे कि नहीं नहीं तुमने मेरे साथ ही रहना है। और उसने मुझे कहा भी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बच्चों ने भी आना था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक जो है अपार्टमेंट देखा कि जिसमें बच्चे और मैं हम लोग रह लें इकट्ठे। फिर वो मैंने बहुत बड़ा अपार्टमेंट लिया, बच्चे चले गए, बच्चों के बाद फिर मुझे चेंज करना था। अब जाहिर है मैं इतना बड़ा अपार्टमेंट अकेली क्या करती, तो फिर मुझे चेंज करना था। फिर मैं अपनी एक और फ्रेंड के साथ मिलके एक अपार्टमेंट छोटा लिया, ताकि वो जो है उसमें हम लोग दोनों पार्टनर बन के और पार्टीशन पे जो है वो रेंट वगैरह पे कर सकें और इस तरह से रह सकें। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि चाहे आप वीज़ा लेके आते हो, चाहे आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ टाइम लगता है आपकी एमिरेट्स आईडी आने में। उसके बाद आपका यहाँ एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, आपके पास आपकी आईडी होना, आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करती हैं। अब आप जब अपार्टमेंट ले लेते हैं, तो आप जब अंदर चले जाते हैं, तो आप जब रहना स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि इस अपार्टमेंट में कितनी ज़्यादा जो हैं वो गलतियाँ मीन्स ख़राबियाँ, ठीक है। और ये नहीं हो रहा, इसका ये नहीं चल रहा, इसका फ़लाँ नहीं हो रहा, इसका एसी ख़राब है, इसका तो पानी बंद हो गया है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के ना प्रॉब्लम्स आते हैं कि बंदा चिढ़ जाता है, यार छोड़ो दफ़ा करो, रेंट भी देना है तो किसी अच्छी जगह मूव कर जाते हैं। तो इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हो जाती हैं यहाँ पे, तो उनके लिए ना रेडी होके आना चाहिए। मेरे साथ भी आजकल यही हो रहा है कि मैं जो हूँ थोड़ी सी टेंशन ले गई हूँ जिस अपार्टमेंट में मूव किया। एक तो वहाँ पे जो है वो थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, दूसरा ये है कि अभी जो मेरा काम है वो थोड़ा रुका हुआ है। तो आप लोग भी सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आई हूँ तो अल्लाह ताला जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे, बहुत आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि आज मैं वाकई बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसीलिए मैं, आपको पता है, सुबह के टाइम मैं नहीं निकलती हूँ, कभी भी शाम को या रात को सबा के साथ अक्सर मैं ड्राइव पे जाती हूँ, तो मैं अकेली ही बैग पकड़ा और निकल आई। मैंने नहीं देखा कि कौन है साथ, कौन नहीं है, क्या करना है, किसका वेट करना है। तो मैं चुपचाप बैग पकड़ के निकल आई और यहाँ पे आके मैं आपसे बातें करने लग गई। तो ये होता है जब आप प्रदेश में जाते हैं, तो ये सब आपके साथ होगा, ये अपने जहन में रखें आप। यहाँ पर अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं, यहाँ पर बुरे लोग भी आपको मिलते हैं, आपको लोग फ्रॉड करने वाले भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ईमानदार भी मिलते हैं। लेकिन ये आपकी लक होती है कि आपको ईमानदार लोग मिल जाएं, ऐसा ज़्यादा फ्रॉड करने वाले ही आपको मिलेंगे जहाँ पे भी मिलेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बनाई हैं जो कि बहुत हेल्प करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी फ्रेंड्स ही मिले, आपको बुरे लोग भी अंदर ही मिल जाते हैं, जैसे मुझे भी एक दो मिले और काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी जो है देखनी पड़ी। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और अब जो है मैं ख़ुद बच्चों को मिलने जाऊंगी, लेकिन कुछ मंथ्स में, अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी मुझे लाइसेंस लेना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद फिर मैं सोचूंगी कि मुझे कब जाना है उनके पास मिलने के लिए। अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रा मुश्किल है, याद तो आती है और बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अभी थोड़ा सा जो है वो
सब्र करना पड़ेगा, बच्चों को भी, मुझे भी। और बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरी परेशानियों को ख़त्म करे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।